औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आप हज़रात हमारी सीरीज़ शिया कैलेंडर मुलाज़ा फरमा रहे हैं। आज हम जिक्र करेंगे माह शव्वाल की 25 तारीख़ का। माह शव्वाल की 25 तारीख़ वो दिन है जब हमारे और आपके छठे इमाम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की शहादत वाक़ई हुई। 25 शव्वाल सन 148 हिजरा हमारे छठे इमाम की शहादत वाक़ई हुई, जो मंसूर दवानिकी के जहर देने की वजह से इमाम शहीद हुए। इमाम की विलादत 17 रबीउल अव्वल सन 83 हिजरी में मदीने में हुई और आप सन 148 हिजरी में मंसूर दवानिकी के जहर की बुनियाद पर इस दुनिया से रुखसत हो गए। जब आपकी उम्र 31 ईयर की थी तो आप अपने वालिद बुजुर्गवार इमाम मोहम्मद बाक़र सलाम की शहादत के वक्त सन 114 हिजरी में मनसब इमामत पर फ़ाइज़ हुए। 114 में आप इमाम हुए जब आप 31 ईयर के थे, और आप 148 में शहीद हुए जब आपकी उम्र 65 ईयर थी। आप 34 ईयर 34 साल आप शियों के इमाम रहे, और इन 34 सालों में 34 ईयर में अपने बहुत बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए। आपने अपनी विलादत से शहादत के वक्त तक 9 अमवी बादशाहों और 2 अब्बासी खलीफा का ज़माना देखा है, जिसमें आखिर मंसूर दवानिकी है जिसने आपको शहीद किया। अमवी हुकूमत के कमज़ोरी और बनी अब्बास की कशमकश के दरमियान इमाम को अपनी दीनी खिदमत अंजाम देने का मौका मिला। चुनांचे इमाम अलैहिस्सलाम ने चौथे इमाम ज़ैनुलअब्दीन अलैहिस्सलाम के कायम करदा मदरसे को फ़रोग़ दिया। चौथे इमाम ने मदरसे को कायम किया था, जिसको पाँचवें इमाम ने, और फिर छठे इमाम ने। छठे इमाम के ज़माने में चूँकि बनी अब्बास बनी उमय्या आपस में कशमकश में थे, लिहाजा आपको मौका मिला और आपने उस मदरसे को फ़रोग़ दिया, जिसकी बुनियाद के ऊपर इमाम के शागिर्दों की तादाद 4000 तक पहुँचती है। 4000 शागिर्द आपने तरबियत फरमाई, जिसमें ख़वातीन भी हैं, बहुत सी ख़वातीन हैं। उनमें से बाज़ ने हारून रशीद के दरबार में जाके मुनाज़रे किए और उस ज़माने के बड़े बड़े उलमा को कायल किया। हमारे इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने इन 34 साल की उम्मत के ज़माने में पैगम्बर इस्लाम की रवायात को ज़िंदा किया। चुनांचे हमारे फ़िक़्ह को फ़िक़्ह जाफ़री कहते हैं, और अक्सर रवायात पैगम्बर इस्लाम से हमारे छठे इमाम से मंसूब हैं। अहले सुन्नत के इमाम अबू हनीफ़ा का स्टेटमेंट है, वो कहते हैं कि मैंने असलन जाफ़र इब्न मोहम्मद जैसा न किसी को फ़क़ीह तर पाया और न ही आलिम तर पाया। उनका स्टेटमेंट बहुत मशहूर है कि लौला सनतान लहलकन नौमान, अगर जाफ़र इब्न मोहम्मद सादिक़ अलैहिस्सलाम के शागिर्दी के 2 साल ना होते तो मैं हलाक हो जाता। इमाम के ज़माने का ख़तरनाक तरीन बादशाह अब्बासी खलीफा मंसूर दवानिकी, जो इमाम से सख्त तरीन कीना और बुग़्ज़ रखता था, उसने इमाम को कई मरतबा बगदाद बुलाया। कहते हैं कि एक मरतबा उसने अपने वज़ीर रबी को हुक्म दिया कि जाफ़र इब्न मोहम्मद को हाज़िर किया जाए, और बड़े गुस्से में था। रबी कहते हैं कि मैंने इमाम को बादशाह के सामने हाज़िर किया। वो कहते हैं कि जब मैंने देखा कि जब इमाम बादशाह के पास जा रहे थे तो आपके लबे मुबारक हिल रहे थे। इमाम गए, इमाम को बैठने का हुक्म दिया, इमाम ने तशरीफ़ रखा तो मंसूर दवानिकी कहता है कि मैंने सुना है कि आप मेरी हुकूमत के ऊपर एतराज़ात करते फिरते हैं। इमाम ने फरमाया कि पहली बात तो ये है कि जिसने आप तक ये ख़बर पहुंचाई है वो झूठा है, मैंने कोई ऐसी बात नहीं की है। इमाम के ज़माने में बहुत से शोरिशें हुई, लेकिन इमाम ने किसी भी इनक़िलाब और किसी भी शोरिश में साथ नहीं दिया। चुनांचे रवायत में है कि अबू मुस्लिम खुरासानी और अबू सलमा ने आपको खिलाफत की पेशकश की, लेकिन इमाम ने उसको ठुकरा दिया। खूब नीज़ आपने अपने चचा ज़ैद इब्ने अली के क़याम में भी उनका साथ नहीं दिया। इसके बावजूद इमाम के बादशाहों से राबते जो है वो अच्छे नहीं थे। मंसूर कहता है कि आप हमारी हुकूमत पर एतराज़, इमाम ने फरमाया कि हमने कोई एतराज़ नहीं किया, हम इस चक्करों में नहीं पड़ते हैं, और इमाम के लब फिर भी हिलते रहते थे। आहिस्ता आहिस्ता मंसूर का गुस्सा ठंडा हुआ।
इमाम को जाने की इजाज़त मिली। इमाम जब मंसूर के दरबार से बाहर निकले तो रबी कहता है कि मैं दौड़ के इमाम की खिदमत में गया और आपसे सवाल किया, आका आपने क्या अल्फाज, कौन सी दुआ पढ़ी कि मंसूर का गुस्सा जो है वो ठंडा हो गया, इसलिए कि उसने आपको कत्ल करने के लिए बुलाया था। इमाम फरमाते हैं कि मैंने वो दुआ पढ़ी जो मेरे जद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पढ़ी थी। वो दुआ ये है, या उद्दती इंदा शिद्दती व या गौसी इंदा कुर्बती आहरिसनी बेआइन का अल्लती ला तनाम वकनिफनी बेरुकन का अल्लती ला युराम। खुदा बंदा तू मेरी शिद्दत में मेरा मददगार है और मेरी मदद को पहुंचने वाला है। मुझे अपनी उन आँखों के ज़रिए से महफूज फरमा कि जिसको कभी नींद नहीं आती है, और अपनी हिफाजत में मुझे ले ले। मंसूर ही ने इमाम के घर को आग लगाने का हुक्म दिया। मदीने में इमाम हैं, हसन इब्ने ज़ैद जो वहाँ का हाकिम है, गवर्नर है, मंसूर का हुक्म आता है कि छठे इमाम के घर को आग लगा दिया जाए। हसन इब्ने ज़ैद ने इमाम के घर को आग लगा दी। रावी कहता है कि मैंने देखा इमाम आग में कदम जन हैं, चले जा रहे हैं, फिर रहे हैं। लोगों ने पूछा कि आका आग में आप कैसे चले गए? इमाम ने फरमाया कि अनबनो आराक़ सुरा व अनबनो इब्राहिम खलीलुल्लाह, मैं उस इस्माइल का फ़र्जंद हूँ जिसकी औलाद पूरी दुनिया में रगों के तरीके से फैली हुई है, और मैं इब्राहिम खलील का बेटा हूँ कि जिसके लिए अल्लाह ने आग को ठंडी कर दिया। चुनांचे मंसूर दवानकी इमाम से सख्त कीना रखता था और आखिरकार उसने इमाम अलैहिस्सलाम को सन 148 हिजरे में जहर के ज़रिए से शहीद कर दिया, जबकि उम्र आपकी 65 ईयर थी। हमारे आइमा में ज़माना को छोड़ के सबसे ज़्यादा उम्र आपको मिली और आप 65 ईयर इस दुनिया में ज़िंदा रहे और 34 साल आपने इमामत के फ़राइज़ को अंजाम दिया। रवायत में लिखा है कि इमाम का जनाज़ा उठा और शायद तारीख़ इस्लाम का सबसे बड़ा जनाज़ा था कि इसमें कसरत से लोगों ने, हर मज़हब और हर मिलत के लोगों ने इसमें शिरकत की और इमाम का जनाज़ा उठाया गया। जन्नतुल बकी में ले जाके दफन किया गया, जहाँ के ऊपर आपका रोज़ा बना हुआ था, जिसको 100 साल पहले वहाँ अब्दुल वहाब के मानने वालों ने, आले सऊद ने उस रोज़े को ज़मीन से बराबर कर दिया और आज वहाँ सिर्फ़ कब्र के निशान बाकी हैं। खुदा दुआएं पालने वाले उन असबाब को फ़राहम फरमा कि हमारे इमाम के कब्रों पर रोज़ों की तामीर हो और हम इंशाअल्लाह वहाँ उस इमाम अलैहिस्सलाम के रोज़ों की ज़ियारत के लिए जाएँ। खुदावंद तमाम अहले बैत के चाहने वालों के दिलों को जन्नतुल बकी की तामीर के ज़रिए से ठंडक पहुँचा। खुदावंद हमारे इमाम की मारिफत की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, हमारे अमाल से हमारे इमाम के क़ल्ब को राज़ी खुशनुद फ़रमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।